हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज को देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इमेज कैसे बनाई जाती है इसको सीखेंगे। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशंस में रखेंगे और फिर उसकी इमेज बनाना देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसी कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, ये भी फोकस, ये फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस 2f, और इस साइड भी आप 2f कंसिडर कर लीजिए। दिस डिस्टेंस इज फोकल डिस्टेंस एंड द डबल ऑफ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 2f एंड द सेम हियर। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिसमें कुछ लेंथ होती है। तो किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f के बियॉन्ड, 2f के बियॉन्ड रखिए। AB, मान लीजिए ये हमारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB हो गई और इसी की इमेज हमें बनानी है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग नहीं बनाते कभी भी। रे ऑप्टिक्स के अंदर में आपको ऑब्जेक्ट की टिप की इमेज बनानी होती है। सिर्फ जो इसका वर्टेक्स है, टॉप पॉइंट, इसकी इमेज बनानी होती है। और अगर आपने इसकी इमेज बना ली तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां जाएगी ये आप मालूम कर सकते हो। तो पूरा फोकस इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनानी है तो उसके टॉप की इमेज बनाइए। और टॉप की इमेज बनाने के लिए, यानी कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की टॉप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आप उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट की रेज लेकर के चलिए और दोनों लाइट की रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप दो लाइट की रेज लेकर चलिए और लेंस पर ला करके गिराइए। लेंस से गुजरने के बाद यानी रिफ्रैक्शन होगा तो वो रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज दोनों की दोनों एक दूसरे को जिस किसी पॉइंट पर काट देगी, दैट पॉइंट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए दो लाइट की रेज लेकर चलते हैं। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। अब सवाल यहां उठता है कि हमने पैरेलल ही क्यों लिया। तो जवाब ये है कि आप कोई भी दो रेज ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जिस किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज आपको बनाना है उस पॉइंट से कोई भी दो लाइट की रेज लेकर के चलिए आप अपनी मर्जी का, और दोनों लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कैंसिल कर दें, दैट पॉइंट विल बी द इमेज। अब कौन सी दो लेकर चलेंगे भाई? जिसके बारे में पता हो कि लेंस से गुजरने के बाद जाएगी कहां से। जैसे हम लोगों को पैरेलल वाले के बारे में मालूम होता है कि पैरेलल वाली लाइट की रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर गुजरती है। मान लीजिए फोकस यहां पर है, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी लाइट की रे आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइए। आप कहीं से भी ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट ऑप्टिकल सेंटर वाली के बारे में भी मालूम होता है कि बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की रेज लाते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट की रेज लाओगे वो आगे बढ़ाइए। ये देखो यहां काट दिया,
तो जहां पर ये दो लाइट की रेज एक दूसरे को काट रही है, पैरेलल वाली लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर के जा रही है बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, तो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर इंटरसेक्ट की दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहां पर। और अगर इसके हेड की इमेज यह बनी तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पूरी पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो ये है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अलबत्ता बनाया है हम लोगों ने इमेज केवल इस ऑब्जेक्ट के टॉप का, तो टॉप आ गया यहां, तो इसका बैक पोर्शन सेट हो जाएगा ऐसे। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ किसी पॉइंट का इमेज बनाने का मेथोलॉजी डेवलप है, तो हम लोग टॉप का बना लेते हैं। अब इमेज ये बन गई, तो इस इमेज की नेचर भी आपको लिखनी पड़ेगी, पोजीशन, नेचर, और ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, ये लिखना पड़ेगा। तो बेटा इसका नेचर जो है वो रियल है, ये इमेज आपकी रियल बनी है। रियल इसलिए है क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ने एक दूसरे को एक्चुअली काट दिया है। दोनों लाइट की रेज जो हमने ली थी, दोनों लाइट की रेज लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे को सचमुच का काट रही है। तो जब सचमुच का काटेगी तो इमेज का नेचर रियल लिखते हैं। अब प्लस ये इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, तो नो डाउट ये इमेज जो है आपका इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज हम लोग कब कहते हैं? जब भी रियल होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी। हालांकि रीजन इन्वर्टेड होने का ये है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गई, तो ऐसे ही इमेज को हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। या इसका अगर उल्टा हो, ऑब्जेक्ट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो और इमेज फाइनली अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गई हो, तो इमेज को हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं। तो पॉइंट वाली बात सिर्फ यही है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के दो तरफ हो, तो फिर इमेज को हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड कहते हैं। उसके बाद पोजीशन की बात आती है कि इमेज कहां बना है। तो देखो बच्चों, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के 2f के बियॉन्ड रखा था, तो इमेज हमको मिली f और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखा गया, तो इमेज की पोजीशन f और 2f के बीच में है। तो आप लोग इस बात को लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन f and 2f। अब सबसे बड़ी बात है कि आप पोजीशन क्या याद करना चाहते हो कि 2f के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज विल फाउंड बिटवीन f एंड 2f। ये याद करने वाली बात नहीं है। आप ईमानदारी से रे डायग्राम बनाइए, दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कैंसिल कर देगी उस पॉइंट पर इमेज बनती है, और आप खुद ही चेक कर लीजिए कि कहां पर बना है। f और 2f के बीच में बनेगा हमेशा, इस पोजीशन में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f के बियॉन्ड। एक और बात, इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो बनी है वो छोटी बनी है कि बड़ी बनी है। तो इस चीज को भी आप फिगर से ही देख सकते हैं कि छोटी है कि बड़ी है। तो फिगर में ये छोटी दिख रही है, इसलिए आपका जवाब ये आएगा कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड है। तो आप फिगर के बेसिस पे सब कुछ केवल तभी कह सकते हो जब आपने फिगर करेक्टली ड्रॉ किया है। और करेक्टली ड्रॉ करने के लिए आप लेंस की कर्वेचर शिप को कंपास से नाप करके बनाया करिए, और उस कर्वेचर शिप के अकॉर्डिंग ही पहली चीज तो कि लेंस की जो ये कर्वेचर शिप बन रही है वो कंपास की सहायता से बनेगी, और उसी के कर्वेचर शिप के अकॉर्डिंग आप रेडियस लेंगे और उस रेडियस का हाफ करेंगे तो फोकल पॉइंट आप रखेंगे। तो सब कुछ आप ज्योमेट्रिकली करेक्टली बनाए हो कंपास से मेजर करके, देन ओनली यू कैन से कि वेदर द इमेज इज डिमिनिश्ड और नॉट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज।
आप सब कुछ फिगर के बेसिस पे केवल तभी कह सकते हैं जब आपने फिगर करेक्ट बनाया है, कंपास यूज किया है। अदरवाइज अगर आप रफली बना रहे हो फिगर तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो इमेज यहाँ बनती है, इस नेचर की बनती है। तो आप कंपास वगैरह यूज किया करिए इमेज बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।